मन ही मन सोच रहा है, मेरी ज़िंदगी में तेजस्विनी के अलावा और कोई नहीं आ सकता। और मेरी बदकिस्मती देखो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम कहाँ हो तेजस्विनी? विनोद लीना से कहते हैं, लीना, जिनका देहांत हुआ है उनकी पत्नी से भी मिल लेते। ऐसे लड़की देख के जाना अच्छा नहीं लगता। लीना कहती है, ठीक कह रहे हो आप। लीना ओमी से कहती है, बाबूजी, हम आपकी बड़े बेटे की पत्नी से मिल सकते हैं? उनका दुख तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन बांट तो सकते हैं। बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा उनके लिए। अरे, बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला है, ओमी कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी एक बेटी की जिम्मेदारी है। ओमी अजूबा दीपाली से, दीपाली ले आओ लक्ष्मी को। देखिए, हम लोग आप जितने स्मृत तो नहीं हैं, सीधी सादी ज़िंदगी बिताई है, ओमी भूषण प्रधान से कहते हैं, लेकिन हमने अपनी बच्चियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो आपके घर को जोड़ कर रखेगी। नील बेटा, मैं जानता हूँ आजकल के लोगों को सीधी सादी लड़कियाँ पसंद नहीं आती, लेकिन बेटा, मेरा तजुर्बा कहता है कि लड़की ऐसी होनी चाहिए जो घर परिवार को जोड़ कर रख सके। आजकल की लड़कियों की तरह नहीं, कंधे से कंधा मिला के की होड़ में नौकरी करने लगती हैं। बेटा, उन्हें घर परिवार की इतनी परवाह नहीं होती है। विनोद कहते हैं, भाऊ साहब, नील भी आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। वो जो कुछ भी करता हमसे पूछ के करता है। हमारा फैसला ही उसका फैसला होता है। हमारी किसी बात को नहीं काटता। बाकी जैसे मैंने पहले ही कहा था, आज की मीटिंग तो फॉर्मेलिटी है। लड़की तो हमने पहले ही पसंद कर ली थी। भूषण प्रधान कहते हैं, मैंने तो तुझसे वादा कर रखा है कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलेगी। और तू तो जानता है, भूषण प्रधान अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। लक्ष्मी आके सभी को नमस्ते करती है, सब लक्ष्मी को नमस्ते करते हैं। लीना उठकर आती है लक्ष्मी के पास और उसे नमस्ते करते हुए, आज ही पता चला हमें, बहुत बुरा हुआ। जाने वाला चला जाता है, पीछे यादें छोड़ जाता है। लक्ष्मी बोलती है, मेरा मर्द पीछे क्या क्या छोड़ के गया, मैं क्या ही बताएगी आपको। अब आप लोगों से रिश्ता जुड़ ही रहा है तो धीरे धीरे पता चली जाएगा आप लोगों को। जूही की किस्मत बहुत अच्छी है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत। वैसे ही उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, और जब से उसके बाबा गए हैं तब से जो कुछ हुआ है, पता नहीं उसके नसीब में शादी का सुख है भी या नहीं। तभी विनोद कहते हैं, बहनी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप चिंता मत कीजिए, अब हमारी भी आपके परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। हम आपकी बेटी के लिए भी रिश्ता ढूंढेंगे। आप ऐसा क्यों कह रही थी कि आपके पति ने आपके लिए पीछे कुछ छोड़ा है? क्या मतलब? अरे, ये क्या पूछ लिया? जूही की सास ने डाल दी ना पेट्रोल में चिंगारी। अब मेरी आई के मुंह से अंगारी निकलेंगे। लक्ष्मी, अब मैं आपको क्या ही बताऊंगी, आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। तभी ओमी, बस, अब बस करो। अरे, ये हमसे रिश्ता जोड़ने आए हैं, हमारा दुखड़ा सुनने नहीं आए। लक्ष्मी, अभी मैंने दुखड़ा सुनाया ही किधर है बाबा, और सुनाएगी भी नहीं। नहीं तो आप बोलोगे, इतना काहे को बोलती है, इतनी समझदार है, मैं सब समझती है। तभी विनोद का छोटा भाई बोलता है, लगता है हम गलत समय पर आ गए। खैर, जब आई गए हैं तो क्यों ना नील और आपकी बेटी जूही को आपस में मिलवा दें। इसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे और तकलीफ़ नहीं देंगे आपको। लक्ष्मी, अरे अरे नहीं भाऊ, आप तकलीफ़ कहाँ दे रहे हैं? तकलीफ़ का कोटा तो मेरा मर्द पूरा करके गया है। तेजू के काका कहते हैं, बहनी का मतलब है कि दादा के जाने से तकलीफ़ और ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है, और कोई तकलीफ़ लगेगी ही नहीं। लीना, आप रोइए मत, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन आपको संभालना होगा खुद को, अपनी बेटी के लिए। लक्ष्मी, ताई, मेरी बेटी मेरी किधर रही? दिमाग से कमज़ोर है ना,
सब लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तभी तेजू काका बोलते, बहिनी बस बहुत हो गया। तभी आलोक बोलते हैं, अरे सतीश जी बोलने दीजिए इनको, अगर बात करने से इनका मन हल्का होता है, रोकिए मत। तभी ओमी, लक्ष्मी बस बहुत हो गया, अब इधर का माहौल ख़राब मत करो। लक्ष्मी गुस्से में, हाँ माहौल तो हमेशा मैं ही ख़राब करती है ना। हाथ जोड़ के, कुछ नहीं बोलेगी मैं, रोएगी भी नहीं। अब रो के क्या होगा, जो नुकसान करना था वो नुकसान करके चला गया। तभी सतीश दीपाली से, दीपा जूही को बुलाओ। दीपाली, प्राजू बेटा ताई को लेकर आओ। तेजू एक काम कर, तू जूही को बाहर ले जा। तेजू, नहीं आई, मैं नहीं जा सकती। मैं नहीं जाऊंगी ताई, मैं गई और उन्हें गुस्सा आ गया तो। अरे कोई आदिति, अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब बल्कि मैं गई तो उनका मुंह बन जाएगा। वैसे ही काका काकी ने मुझे बाहर आने से मना किया है। तू जूही की बड़ी बहन है ना, तू नहीं जाएगी तो और कौन जाएगा। तू पढ़ी लिखी है, समझदार है। डॉक्टर जीजू ने कुछ इंग्लिश में पूछा तो तू जूही को संभाल लेगी ना। तेजू, अरे नहीं ताई, मैं बाहर गई और उन्हें पता चल गया मैं कौन हूँ तो कैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं, कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से जूही का रिश्ता टूट जाए। नहीं ताई, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जूही, ताई देखो मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप साथ चलोगे तो ठीक रहेगा। प्रजक्ता, हाँ तेजू ताई, जूही के लिए इतना कर दो, आप जाओगे तो उसे भी अच्छा लगेगा, प्लीज़। तेजू, तू नहीं जाएगी तो कौन जाएगा, प्लीज़ जा, प्लीज़ मेरे लिए। प्रजक्ता, अदिति, सब प्लीज़ प्लीज़ चली जाओ।